आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल को कभी बुक प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लास 10th में जब बच्चा आता है तो या तो आर एस या तो आर डी चूज करता है। लेकिन सवाल ये है कि भैया हम कौन सी किताब चूज करें। मैं बेसिक मैथ का हूं तो मुझे क्या लेना चाहिए, मैं स्टैंडर्ड मैथ का हूं तो मुझे क्या लेना चाहिए, मैं आगे जाकर जेई या नीट एम कर रहा हूं तो मुझे क्या लेना चाहिए। देखो ध्यान से समझो, मैं एकदम ऑनेस्ट कंपेरिजन कर रहा हूं, ये बुक प्रमोशन वीडियो नहीं है। अगर आर एस की मैं बात करूं तो अगर आप बेसिक मैथ या स्टैंडर्ड मैथ कोई भी मैथ ले रहे हो तो आप आर एस लगा सकते हो। यानी स्टैंडर्ड मैथ वाला भी बच्चा अगर आर एस चूज करता है तो कोई गलती नहीं करता है। आरडी को केवल स्टैंडर्ड मैथ के ही बच्चों को चूज करना चाहिए। बेसिक मैथ वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको 11th में नीट भी लेना है तो आप आरएस के लेवल का भी अगर मैथ लगा रहे हो तो आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात है कि ये केवल और केवल बोर्ड्स के लिए हेल्पफुल होता है। इसमें इस तरीके के कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन नहीं डाले जाते हैं जो आपको आगे चल के जेई जैसे एग्जाम के लिए तैयारी कराए नहीं। तो इसका मतलब जो बोर्ड्स को टारगेट करें, जिनका एम सिर्फ बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करना है, वो डेफिनेटली आप आर एस अग्रवाल चूज कर सकते हो। हाँ, वो बच्चे जो बोर्ड्स के साथ साथ अपने फाउंडेशन पर काम कर रहे हैं, वो आगे जाकर 11th से जेई की तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उन्हें आरडी लगाना चाहिए। और आरडी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो थोड़े हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन है, लेवल 2 के क्वेश्चन है, उन्हें भी अटेम्प्ट करना चाहिए। तीसरी बात है कि इसमें अगर देखा जाए तो आपके पास इनफ क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन की कमी नहीं। एग्जांपल्स में भर भर के एग्जांपल दिए, हर टाइप के एग्जांपल दिए गए हैं। एक्सरसाइज में भी आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो क्वेश्चन की कमी आपको आर एस अग्रवाल में नहीं मिलेगी। आरडी की बात करूं तो यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता है। आप आर एस देखोगे इतनी मोटी है तो आरडी देखोगे इतनी मोटी है। हालांकि नई वाली आरडी पतली हो गई है, बहुत सारे सिलेबस डिडक्ट कर दिया गया है, लेकिन वो बच्चे जो फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको डेफिनेटली आरडी लगाना चाहिए। बहुत सवाल आपको मिल जाएंगे। चौथी चीज है कि क्या भैया हमें एग्जांपल्स केवल लगाना चाहिए, एक्सरसाइज लगाना चाहिए। दोनों ही किताबों के लिए मैं कहूंगा कि अगर आप इनफ एग्जांपल्स लगा लेते हो, इतने एग्जांपल्स दिए गए, हर टाइप के एग्जांपल्स दिए गए कि आप लगा लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। चाहे मैं आरएस की बात करूं चाहे आरडी की बात करूं। एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूंगा तो एक्सरसाइज में अगर आप रैंडमली कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं कि मैं चेक करता हूं कि जिनके सॉल्यूशन दिए ही नहीं गए हैं प्रॉपर तरीके से, उनको मैं खुद से अटेम्प्ट करूंगा, तो रैंडम आप मान लो 50 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन एक्सरसाइज का आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आरडी के भी अटेम्प्ट कर सकते हो क्योंकि आपका टारगेट फाउंडेशन भी है, आप जेई भी आगे करने वाले हो, तो आपको भी कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। अब ओवरऑल आपको मैं क्या रिकमेंड करूंगा, अगर आपका केवल और केवल टारगेट बोर्ड्स है, सिर्फ आपको बोर्ड्स में अच्छा करना है, गो फॉर आरएस, गो फॉर आरडी, कोई भी। अगर आपका टारगेट आगे चलकर जेई है तो आरडी की शुरुआत कर दीजिए अभी से, क्योंकि 11th में जो सिलेबस होता है ना वो डेफिनेटली आपका बढ़ जाएगा, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी इस तरीके की चीजें आपको डिटेल में यहां मिलती रहेंगी, तो फॉलो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।